सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि वन शॉर्ट वीडियो है। इसमें हम सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि आपको सारे टॉपिक आसानी से समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें डिफिनेशन देखते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। Entrepreneurship means the process of starting, managing and growing business। मतलब कि एंटरप्रेन्योरशिप वो होता है कि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने का, मैनेज करने का, ग्रो करने का एक प्रोसेस होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस ओनर टेक्स द रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग मनी एंड एफर्ट टू बिल्ड। मतलब एक एंटरप्रेन्योरशिप वह होता है जो रिस्क लेता है किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, उसे अपना एफर्ट डालता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एक ओनर होता है, बिजनेस का ओनर होता है जो खुद रिस्क लेता है किसी भी बिजनेस को बनाने के लिए और ग्रो करने के लिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। A successful entrepreneurship has the following qualities। कौन कौन से क्वालिटीज़ होते हैं उसको देख लेते हैं। पहली क्वालिटीज़ होती है रिस्क टेकिंग। कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसका सबसे पहला क्वालिटी होना चाहिए रिस्क टेकिंग। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने बिजनेस के लिए रिस्क ले सके। जैसे कि रेडी टू इन्वेस्ट मनी एंड एफर्ट्स इवन इफ सक्सेस नॉट गारंटेड। मतलब कि रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी होनी चाहिए, उसको यह पता होना चाहिए अगर हम इस बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये गारंटी नहीं है कि बिजनेस सक्सेस होगा, उसके बावजूद वो ये रिस्क लेता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी मतलब थिंग्स ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स। मतलब कि प्रॉब्लम्स के लिए नए नए आइडियाज़, नए नए सोल्यूशन को सोचना ही एक क्रिएटिविटी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट है हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन। हार्ड वर्क और डेडिकेशन क्या है? वर्क कंसिस्टेंटली टू बिल्ड एंड ग्रो द बिजनेस। हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन का मतलब है कंटिन्यूसली काम करना। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना, कंसिस्टेंटली काम करना और अपना पूरा डेडिकेशन के साथ काम करना, वही जो है इस पॉइंट को सेटिस्फाई करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप क्या होता है ये समझते हैं। लीडरशिप गाइड्स अ टीम एंड मेक्स इम्पोर्टेंट डिसीजन। लीडरशिप मतलब किसी भी कंपनी में एक लीडर होता है जो एम्प्लॉय को गाइड करता है, टीम को गाइड करता है डिसीजन को मेक करने में, डिसीजन को लेने में, डिसीजन को बनाने में, पॉलिसीज़ को बनाने में। तो बेसिकली लीडर जो है किसी भी टीम को जो गाइड करता है वो एक लीडर होता है। इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने में काफ़ी वो हेल्प करता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। डिसीजन मेकिंग क्या? चूजिंग बेस्ट ऑप्शन एमंग डिफरेंट चॉइसेस। डिसीजन मेकिंग का मतलब होता है आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट चॉइसेस हैं। उन चॉइसेस में से कौन से चॉइसेस सबसे बेस्ट हैं उसको सेलेक्ट करना, उसको जो है चूज़ करना, ही डिसीजन मेकिंग कहलाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होता है? फाइंड सोल्यूशन व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। मतलब कि जब चीज़ें गलत जा रही हों, जब चीज़ें गलत हो रही हों कंपनी में, जब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हों, तब उस समय उस सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब सोल्यूशन हम फाइंड करते हैं तो वही जो है वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाता है। ओके, अब बात करते हैं एडॉप्टेबिलिटी मतलब क्या होता है? एडजस्ट टू चेंज इन द मार्केट एंड टेक्नोलॉजी। एडॉप्टेबिलिटी मतलब जैसे कि मार्केट में जो चेंज हो रहे हैं उसके साथ एडजस्ट हो जाना। सपोज़ कीजिए कोई नई टेक्नोलॉजी आई, हम सपोज़ कीजिए कोई बिज़नेस कर रहा है और वो ऑनलाइन अपने बिजनेस को नहीं शिफ्ट किया है, फिजिकली चला रहा है। तब टेक्नोलॉजी आई, ई कॉमर्स हुआ, सब लोग अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, आपने उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लिया, यही अडॉप्टेबिलिटी है। अगर नहीं कर पाए तो आपने टेक्नोलॉजी को नहीं अडॉप्ट किया। तो अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो अडॉप्टेबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, कैपेबिलिटी। ओके, तो ये होती है। आगे बढ़ते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप नीड एंड स्कोप। व्हाई एंटरप्रेन्योरशिप नीडेड। सबसे पहले जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में देखेंगे कि नीड क्या है और इसके स्कोप क्या है। तो आगे उसमें आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप का नीड क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है। ओके, देखते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्रिएट जॉब्स, बूस्ट द इकोनॉमी, जॉब क्रिएट करने के लिए, इकोनॉमी बूस्ट करने के लिए, इनकरेज इनोवेशन, इनोवेशन को इनकरेज करने के लिए, फुलफिल मार्केट डिमांड को फुलफिल करने के लिए, डेवलप रूरल एरिया को डेवलप करने के लिए। चलिए इन सभी पॉइंट को एक एक करके समझते हैं। क्रिएट जॉब क्रिएशन में क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स स्टार्ट कंपनीज एंड हायर पीपल। जॉब कैसे क्रिएट होगा? एंटरप्रेन्योर कंपनी स्टार्ट करेंगे और क्या करेंगे, कंपनी स्टार्ट करने के बाद उसमें एम्प्लॉय चाहिए, तो एम्प्लॉय अगर चाहिए तो क्या करेंगे, लोगों को हायर करेंगे ताकि वो उनकी कंपनी में जो है काम कर सकें। ओके, आगे बढ़ते हैं। बूस्ट द इकोनॉमी को कैसे बूस्ट करेंगे ये समझते हैं। हेल्प्स द कंट्री ग्रो फाइनेंशियली। जब कोई बिजनेस ओपन होगा तो उससे क्या है, उसमें एम्प्लॉयज़ काम करेंगे, जब काम करेंगे तो कंपनी की ग्रोथ होगी, जब कंपनी की ग्रोथ होगी उसमें जो है कंपनी का फ़ायदा होगा, फिर वहाँ से टैक्सेस पे किए जाएंगे, इससे क्या होगा, कंपनी की जो है इकोनॉमी बूस्ट होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। इनकरेज इनोवेशन को इनकरेज कैसे करेंगे? न्यू बिजनेसेस ब्रिंग्स न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अगर नए नए बिजनेसेस सेटअप होंगे, बिजनेसेस बनेंगे तो उससे क्या होगा, नए नए प्रोडक्ट्स आएंगे, नए नए सर्विसेज आएंगे। जब नए नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनेंगे तो इससे क्या होगा, इनोवेशन होगा। इनोवेशन का मतलब ही है नए नए प्रोडक्ट्स और नए नए सर्विसेज का लॉन्च होना। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या था? फुलफिल मार्केट डिमांड को कैसे फुलफिल करेंगे? प्रोवाइड व्हाट पीपल नीड्स एंड वांट। मार्केट डिमांड में मार्केट में क्या 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 ज़रूरतें हैं, क्या नीड्स हैं, उसी को फुलफिल करते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है मार्केट में जो डिमांड है उसको फुलफिल करते हैं, लोग क्या चाहते हैं उसको फुलफिल करते हैं, इसी से जो है मार्केट डिमांड को फुलफिल किया जाता है। अपना नेक्स्ट पॉइंट है डेवलप रूरल एरिया को डेवलप करते हैं। कैसे डेवलप करते हैं? स्मॉल बिजनेसेस ग्रो इन विलेजेस एंड टाउन्स। छोटे छोटे बिजनेस जो है गांव में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, कस्बों में छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, जब वो ग्रो करते हैं, थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो लार्ज स्केल पे जाते हैं, तो यहाँ से इससे क्या होता है कि हमारा जो रूरल एरिया होता है उसका डेवलपमेंट होता है। ओके, आई होप आप समझ पा रहे होंगे। यदि समझ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, यदि आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप का स्कोप क्या है? ओके, स्कोप मतलब है कहाँ इसका यूज़ है, कहाँ इसका यूज़ है, इसको समझते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योरशिप का केवल ये मतलब नहीं है कि आपने एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप इज नॉट जस्ट अबाउट स्टार्टिंग अ बिजनेस, इट इज़ यूजफुल इन मैनी एरियाज। ये बहुत सारे एरियाज में यूजफुल है, केवल एक बिजनेस स्टार्ट करने से ही एंटरप्रेन्योरशिप नहीं हो जाता। ओके, तो इसका अगर स्कोप की बात करें तो बहुत सारे एरियाज़ में इसका स्कोप है, जैसे कि स्मॉल बिजनेसेस में, ओके, स्टार्टअप्स में, लार्ज इंडस्ट्रीज़ में, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप में। ओके, तो इन सभी पॉइंट्स को एक एक करके समझते हैं कहाँ कहाँ स्कोप है। सबसे पहला स्कोप यहाँ पर दिखा रहा, स्मॉल बिजनेसेस, मतलब शॉप्स, रेस्टोरेंट्स एंड होम बिजनेसेस। जैसे कि स्मॉल बिजनेस के अंडर आ जाता है, शॉप आ जाते हैं, रेस्टोरेंट आ जाता है एंड होम आ जाता है, ये सारे बिजनेस जो है स्मॉल बिजनेसेस हो गए। ये क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप का क्या है, एक स्कोप है।
कहाँ कहाँ स्कोप है, तो एक स्मॉल बिजनेसेस में। एंड नेक्स्ट पॉइंट अपना स्टार्टअप। स्टार्टअप में क्या, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन बिजनेसेस, टेक्नोलॉजी एंड ऑनलाइन बिजनेस, मतलब कि कुल मिला के ना शुरू करना, एक इनिशियल स्टेज से, जीरो स्क्रैच से शुरू करना कोई चीज़, वो स्टार्टअप कहलाती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी कोई आई, नई टेक्नोलॉजी आई तो स्टार्टअप हो सकती है। एंड ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे हम बना रहे हैं तो वो स्टार्टअप हो सकती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री क्या कहते हैं, फैक्ट्रीज एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। जब फैक्ट्रीज होती हैं किसी फैक्ट्री में जब लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो उसको लार्ज इंडस्ट्री कहते हैं। अब जैसे कि किसी चीज़ की शोरूम हो गई, या फिर किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो गई, तो उसमें क्या कहते हैं, एक बल्क में प्रोडक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं एक लार्ज इंडस्ट्री कहलाती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप क्या, सॉल्विंग सोशल प्रॉब्लम्स लाइक पोवर्टी एंड एजुकेशन। पोवर्टी और एजुकेशन को सॉल्व करना वो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या, इन एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योर। ओके, एंटरप्रेन्योर वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप। सबसे पहले देखते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है, फिर उसके बाद देखेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। ओके, एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड रन अ बिजनेस, मतलब वो व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करता है। अ पर्सन हु स्टार्ट्स एंड रन्स अ बिजनेस, ऐसा व्यक्ति जो बिजनेस को स्टार्ट करता है और उसको रन करता है, वो क्या कहलाता है, एंटरप्रेन्योर। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल समझे, इलन मस्क। ओके, इलन मस्क हु स्टार्टेड टेस्ला। इलन मस्क एक एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने टेस्ला कंपनी को स्टार्ट किया और उसको भी रन भी कर रहे हैं। मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करे और उसको रन कर रहा है, वो व्यक्ति मतलब कि वो इंसान जो इसको स्टार्ट कर रहा है और रन कर रहा है, तो वो जो है एंटरप्रेन्योर कहलाता है। ओके, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योरशिप द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड मैनेजिंग अ बिजनेस। यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस ये है, एंटरप्रेन्योर वो होता है वो इंसान जो बिजनेस को बना रहा है और चला रहा है, उसे एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं, वो प्रोसेस, बिजनेस को स्टार्ट करने का प्रोसेस और मैनेज करने का, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट और मैनेज करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसको एग्जांपल समझते हैं। अ पर्सन ओपनिंग अ बेकरी इज एंटरप्रेन्योर। वो इंसान जो बेकरी की दुकान खोल रहा है वो एंटरप्रेन्योर हो गया। जैसे इसके पहले हमने एक एग्जांपल लिया था एलन मस्क, उन्होंने टेस्ला कंपनी खोली तो उन्होंने वो जो है एक एंटरप्रेन्योर हो गया। ओके, जैसे और अगर सपोज के लिए वो टेस्ला कंपनी होगी या फिर कोई एक बेकरी का दुकान खोल रहा है कोई इंसान है, तो वो भी एक एंटरप्रेन्योर हो गया। द स्टेप दे फॉलो चूजिंग, मतलब अब वो इंसान बेकरी की दुकान खोला, वो एंटरप्रेन्योर हुआ, लेकिन उस बेकरी के दुकान को खोलने में जो स्टेप्स उसने चूज किए, जो स्टेप उसने लिए, लाइक चूजिंग लोकेशन, मेकिंग बिजनेस प्लान, हायरिंग वर्कर, उस बेकरी को खोलने के लिए उसने जो लोकेशन चूज किया, प्लान बनाए, लोगों को हायर किया, ये सारे स्टेप्स हैं, ये सारे प्रोसेस हैं। इन्हीं स्टेप्स और प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब मैनेजिंग और स्टार्ट करने के जो प्रोसेस है, मैनेज करने का जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो व्यक्ति उस बिजनेस को शुरू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट। ऐसे फैक्टर जो एंटरप्रेन्योरियल डेवलप को अफेक्ट करते हैं। ओके, उसको देखते हैं। Many things influence whether a business succeed or fails। बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं बिजनेस को। जैसे कि कोई बिजनेस अगर सक्सीड हो रही है, मतलब सक्सेस हो रही है, फिर फेल हो रही है,
तो भी कहीं ना कहीं वो एंटरप्रेन्योर को जो है अफेक्ट कर रही है। कैसे अफेक्ट कर रही है ये समझते हैं। वो हो सकता है फाइनेंशियली, कैपिटल वाइज, ओके, या फिर हो सकता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ की वजह से हो सकता है, या फिर मार्केट डिमांड की वजह से हो सकता है, ओके, टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, एजुकेशन एंड स्किल की वजह से हो सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है। ये सारे पॉइंट्स हैं जिससे कंसिडर किया जा सकते हैं। कहीं ना कहीं इन्हीं पॉइंट की वजह से ये जो फैक्टर्स हैं बिजनेस, इसकी वजह से एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट अफेक्ट हो रहा है, ओके। तो समझते हैं कैपिटल मनी क्या है। एंटरप्रेन्योर नीड्स मनी टू स्टार्ट एंड ग्रो अ बिजनेस। एंटरप्रेन्योर को जब वो पैसा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और ग्रो करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो क्या होता है, कैपिटल होता है। कैपिटल का मतलब ये होता है पैसा। यहाँ पे कैपिटल का मतलब पैसा। किसी भी एंटरप्रेन्योर को जब वो बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको रन करने के लिए, ग्रो करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है वो कैपिटल होता है। ये फैक्टर जो है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर उतना जितना अमाउंट उसको चाहिए, जितना इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो बिजनेस को अफेक्ट कर रहा है, ओके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ कैसे अफेक्ट कर रही हैं ये देखते हैं। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज लाइक टैक्स बेनिफिट हेल्प्स एंटरप्रेन्योर्स। बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज जैसे कि हो गया टैक्स बेनिफिट हेल्प्स एंटरप्रेन्योरशिप। टैक्स के जो बेनिफिट होते हैं कहीं ना कहीं वो जो है एंटरप्रेन्योर को बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, ओके। ये हो गया गवर्नमेंट की पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज़ जो बिजनेस को सपोर्ट करे, ऐसी पॉलिसीज़ जब गवर्नमेंट बनाती हैं तो वे कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर के उसमें होता है, फेवर में होता है, जो उसे हेल्प करता है, ओके। आगे बढ़ते हैं। मार्केट डिमांड। इफ पीपल वांट अ प्रोडक्ट द बिजनेस विल ग्रो। अगर मार्केट में कोई चीज़ चाहिए या फिर किसी जो नीड है, अगर आप उसको फुलफिल कर रहे हैं तो बिजनेस ग्रो करेगा। कहने का मतलब मार्केट डिमांड, इफ़ पीपल वांट अ प्रोडक्ट, ये लोगों को प्रोडक्ट चाहिए, आप उसको अवेलेबल करवा रहे हैं, उसकी अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, उसको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका बिजनेस 110% ग्रो करेगा। अन डिमांड सप्लाई, मतलब कि जब डिमांड है तो आपने सप्लाई किया तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा। उसके बाद होता है टेक्नोलॉजी। एडवांस टूल्स एंड सॉफ्टवेयर इम्प्रूव बिजनेस ऑपरेशन। ऐसे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, एडवांस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज, नए नए टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज जो बिजनेस को जो है इम्प्रूव कर रहे हैं, वो ये भी एक फैक्टर है एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट में जो अफेक्ट कर रहा है, ओके। नेक्स्ट फैक्टर क्या है, एजुकेशन एंड स्किल। मतलब नॉलेज अबाउट बिजनेस मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट। एजुकेशन मतलब अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसके बारे में सबसे पहले तो नॉलेज होना ज़रूरी है, बिजनेस के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है, और उसको मैनेज करने के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, उसको मैनेज करने का तरीका आपको नहीं पता है, तो कहीं ना कहीं आगे चल के वो बिजनेस बंद होने वाला है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है एजुकेशन और स्किल इम्पॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस चला रहे हैं तो आपके अंदर वो स्किल सेट होनी चाहिए, बिजनेस को आप ग्रो कर सकें, मैनेज कर सकें, ये ज़रूरी है वो जो है। तो एक ये हो गया एजुकेशन एंड स्किल फैक्टर हो गया एंटरप्रेन्योरशिप में जो है जो अफेक्ट करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या बोलता है, गुड रोड एंड पावर सप्लाई हेल्प्स बिजनेसेस। गुड रोड मतलब अगर अच्छे रोड्स होंगे, सड़क होंगी, इंटरनेट कनेक्शन होगा, पावर सप्लाई होगी, तो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं जो है बिजनेस अच्छा रन करेगा, बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प होगा, ये बेनिफिट साबित होगा बिजनेस के लिए, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है एमसी लैंड्स अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी। ये थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एमसी लैंड अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी गई है। ये थ्योरी एग्जाम में पूछी जाती है मोस्ट ऑफ द टाइम।
तो इसको समझते हैं उनकी थ्योरी क्या थी। एमसीलियन अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी, उनका थ्योरी ये था, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू सक्सीड इन बिजनेस। ये थ्योरी ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाट मोटिवेट्स पीपल टू सक्सीड इन बिजनेस, मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को मोटिवेट करते हैं बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। ये सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। अकॉर्डिंग टू डेविड एमसी सीलैंड अकॉर्डिंग टू डेविड एमसी सीलैंड, 3 मेन नीड्स ड्राइव पीपल, मतलब इन्होंने जो 3 मेन बातें बताई हैं उसके बारे में देखते हैं कि जो ये बताता है कि किसी भी बिजनेस पर्सन को मोटिवेट कर रही है 3 पॉइंट्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है, नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए क्या ज़रूरत है, नीड फॉर अचीवमेंट। सम पीपल वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड वर्क हार्ड टू रीच देयर गोल, कहीं ना कहीं कुछ लोग को अपने गोल को पाने के लिए वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, सक्सेस। ओके, सम पीपल वांट्स टू बी सक्सेसफुल, ज़्यादातर लोग नहीं मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल ये चाह रहे हैं कि जो वो सक्सेसफुल हो, उसके लिए जो हार्ड वर्क कर रहे हैं टू रीच देयर गोल, अपने गोल को पाने के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं वो, नीड फॉर पावर, पावर के लिए लोग जो है, एमसी सीलैंड की थ्योरी है, नीड फॉर पावर, पावर के लिए लोग काम कर रहे हैं। जैसे कि सम पीपल लाइक टू कंट्रोल सिचुएशन एंड इन्फ्लुएंस अदर्स। एमसी सीलैंड की जो है 3 थ्योरी है। पहली थ्योरी है नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए लोग जो है लोगों को मोटिवेट करती है बिजनेस करने के लिए। और दूसरी पॉइंट है नीड फॉर पावर, पावर के लिए। एंड तीसरी पॉइंट है नीड फॉर एफिलिएशन, एफिलिएशन के लिए, मतलब कि सम पीपल वांट गुड्स रिलेशनशिप एंड टीम वर्क इन बिजनेस। कुछ लोगों को जो है चाहते हैं कि उनके बिजनेस में रिलेशनशिप बने, टीम वर्क, बिजनेस में टीम वर्क हो, इससे क्या था बिजनेस उनका कहीं ना कहीं ग्रो करेगा। ओके, तो एमसी सीलैंड की 3 थ्योरी थी जिसको हमने समझा। सबसे पहली थ्योरी थी उनकी, सबसे मतलब एमसी सीलैंड की ये थ्योरी थी जिनमें 3 पॉइंट था। सबसे पहला पॉइंट था नीड फॉर अचीवमेंट, अचीवमेंट के लिए जब लोग काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं अपने गोल को मीट करने के लिए, सबसे पहले ये थ्योरी थी। दूसरी थ्योरी थी नीड फॉर पावर, पावर के लिए जब लोग काम करते हैं, पावर मिलने के बाद उससे क्या होता है, सिचुएशन एंड दूसरे को सिचुएशन को कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरे को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है नीड फॉर अफिलिएशन, अफिलिएशन एक ऐसा पॉइंट है जो लोगों को मोटिवेट करता है बिजनेस करने के लिए। लाइक सम पीपल वांट टू गुड रिलेशनशिप, और इसमें क्या होता है कि कुछ लोग गुड रिलेशनशिप बिल्डअप करना चाहते हैं और टीम वर्क चाहते हैं, सो दैट बिजनेस कहीं ना कहीं इम्प्रूव करे। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। अ पर्सन हु लव्स अचीविंग गोल्स विल वर्क हार्डर टू ग्रो देयर कंपनी, मतलब वो व्यक्ति जो अपने गोल को अचीव करना चाहता है तो क्या करेगा, हार्ड वर्क करेगा टू देयर कंपनी। ओके, अपने कंपनी को ग्रो करने के लिए हार्ड वर्क करेगा, सो दैट वो अपने गोल को अचीव कर सके। ओके, बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर और इंट्राप्रेन्योर क्या होता है, इसके बारे में डिफरेंस समझते हैं। एंटरप्रेन्योर हम लोगों ने समझ लिया, ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा इंसान जो बिजनेस को शुरू कर रहा है वो जो है एंटरप्रेन्योर होता है। स्टार्ट्स देयर ओन बिजनेसेस एंड टेक स्मॉल रिस्क, एग्जांपल ना, वो व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और इस स्मॉल रिस्क ले रहा है, वो जो है एक एंटरप्रेन्योर है। एग्जांपल जैसे कि एक अ पर्सन स्टार्टिंग अ मोबाइल फ़ोन कंपनी, अगर कोई एक व्यक्ति है वो मोबाइल फ़ोन कंपनी शुरू कर रहा है तो वो एक एंटरप्रेन्योर है, क्योंकि वो रिस्क लिया होगा, पैसा इन्वेस्ट किया होगा उस बिजनेस को बनाने के लिए। तो ये हो गया एंटरप्रेन्योर हो गया। और समझते हैं एंटरप्रेन्योर क्या होता है। एंटरप्रेन्योर वर्क विद इन कंपनी एंड ब्रिंग्स न्यू आइडियाज, लाइक एंटरप्रेन्योर
एग्जाम्पल, अ मैनेजर इन एप्पल हु क्रिएट्स अ न्यू आईफोन फीचर। ओके, काफ़ी आसान है। एंटरप्रेन्योर वो होता है वर्क विद इन कंपनी एंड ब्रिंग्स न्यू, ऐसा इंसान जो उसी कंपनी में काम कर रहा है, ऐसा उसी कंपनी में काम कर रहा है, बिजनेस को, ओके, बिजनेस के लिए नए नए आइडियाज़ ला रहा है। वर्क विद इन अ कंपनी एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज़ लाइक एंटरप्रेन्योर, ऐसा व्यक्ति जो उसी कंपनी में काम करते हुए नए नए आइडियाज़ ला रहा है उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए, वो जो है एंटरप्रेन्योर होता है। इन एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर में डिफरेंस यह है कि जो एक वो पर्सन जो बिजनेस को स्टार्ट किया है और स्मॉल रिस्क लिया है, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है, वो एंटरप्रेन्योर है। और उस बिजनेस में एक व्यक्ति हो, जैसे एक मैनेजर हो गया, तो वो मैनेजर क्या करता है उस बिजनेस में नए नए, जैसे कि एक फ़ोन, कोई भी फ़ोन, किसी भी फ़ोन की कंपनी है, तो उसमें फ़ोन की कंपनी में एक उसमें मैनेजर की पोस्ट होती है। वो मैनेजर जो है वो क्या करता है, नए नए फ़ोन को लॉन्च करता है नए नए फीचर के साथ। तो कहीं ना कहीं वो फीचर, जो नए नए फीचर को लाना, आइडियाज़ लाना, जनरेट करना, उसके थ्रू बिजनेस को बनाना ही जो है एक एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, एंटरप्रेन्योर जो है उस बिजनेस के अंदर काम करता है, और उस बिजनेस को शुरू करने वाला जो बिजनेस के अंदर आइडियाज़ जनरेट करता है वो एंटरप्रेन्योर होता है, और जो बिजनेस बनाता है वो एंटरप्रेन्योर होता है। आई होप आप समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल समझिएगा एंटरप्रेन्योर का, मैनेजर इन एप्पल हु क्रिएट्स अ न्यू आईफोन फीचर। एप्पल की कंपनी समझ लीजिए, कोई समझ लीजिए एप्पल की कंपनी है, उसमें जो एक मैनेजर है जो नए नए फ़ोन को नए नए फीचर के साथ लॉन्च कर रहा है, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। ओके, और जो एप्पल की कंपनी खड़ी की है, जो इन्होंने एप्पल की कंपनी बनाई है, वो एंटरप्रेन्योर हो गया। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। की डिफरेंसेस, की डिफरेंस, एंटरप्रेन्योर्स टेक्स देयर ओन रिस्क। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो अपने रिस्क लेते हैं, वाई एंटरप्रेन्योर वर्क विद इन अ कंपनी विदाउट टेकिंग फाइनेंशियल रिस्क। एंटरप्रेन्योर जो होता है वो अपना खुद का रिस्क लेता है, जबकि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो उस कंपनी में काम करता है बिना किसी रिस्क के, फाइनेंशियल रिस्क, बिना किसी फाइनेंशियल रिस्क के जो काम करता है। बस यही बेसिक सा डिफरेंस है। एंटरप्रेन्योर वो कंपनी स्टार्ट करने वाला, उस कंपनी के अंदर जो बिना किसी रिस्क के नए फीचर्स आइडियाज़ लाता है कंपनी को, प्रोडक्ट के सर्विस को ग्रो करने के लिए, वो जो है एंटरप्रेन्योर होता है। टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर के टाइप समझते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्ट बेस्ड ऑन देयर अप्रोच टू बिजनेसेस। बिजनेसेस के अप्रोच के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं। कौन कौन से होते हैं इसको समझते हैं। इनोवेटिव, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर को होते हैं क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स एंड आइडियाज़। ऐसा एंटरप्रेन्योर जो न्यू प्रोडक्ट और आइडियाज़ को क्रिएट करते हैं, वो इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर होते हैं। फॉर एग्जांपल स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स इज अ इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो नए नए आइडियाज़ एंड नए नए आइडियाज़ जनरेट करते हैं प्रोडक्ट के लिए, तो एक इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर हो गया। फिलहाल अभी है नहीं वो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट होता है इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर क्या होता है इसको समझते हैं। कॉपीज द सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया बट मेक इट बेटर। मतलब कि इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर होता है जो सपोज कीजिए कोई सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है, कोई सक्सेसफुल बिजनेस है, उसको कॉपी करते हैं सक्सेसफुल बिजनेस को, और उसमें जो है कुछ नई चीज़ें ऐड करके उसको और बेटर तरीका और बेटर बना देते हैं, तो वो क्या होगा इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योरशिप। ओके, मतलब कॉपी करके, दूसरे बिजनेस को कॉपी करके उसको और बेहतरीन और बेटर बना देना ही एक इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर होता है। ओके, एग्जाम्पल अगर समझ देंगे, एग्जाम्पल लाइक लोकल ब्रांड कॉपिंग इंटरनेशनल ब्रांड, जैसे कि लोकल ब्रांड्स होती है वो इंटरनेशनल ब्रांड को कॉपी करती है, तो ये जो है हमारा इमिटिएटिव एंटरप्रेन्योर हो गया। जैसे समझ लीजिए एक बिस्लरी जो कंपनी वाटर बॉटल है, तो उसको कॉपी करने वाली छोटी छोटी अदर कंपनियां हैं, जैसे कि
बिस्लेरी करके बनाई है। तो ये जो है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर के अंदर आती हैं। और कौन सा एंटरप्रेन्योर होता है? एक सोशल एंटरप्रेन्योर। सोशल एंटरप्रेन्योर स्टार्ट्स बिजनेसेस टू सॉल्व सोशल प्रॉब्लम्स। सोशल एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो बिजनेसेस को स्टार्ट करते हैं सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, वो सोशल एंटरप्रेन्योर होते हैं। ओके, एग्जाम्पल, अ पर्सन मेकिंग लो कॉस्ट वाटर फिल्टर फॉर पुअर एरियाज। ओके, सपोज कर लिए कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो एक लो कॉस्ट वाटर फिल्टर को बनाता है सो दैट कि पुअर एरियाज मतलब रूरल एरिया में वो लोग अफोर्ड कर सकें, उसको परचेस कर सकें अपने यूज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं ये जो है सोशल के लिए काम करने के लिए वो बिजनेस बनाया गया है, तो वह एक हो गया सोशल एंटरप्रेन्योर। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। और कौन सा एंटरप्रेन्योर होता है उसको देखते हैं। बिजनेस एंटरप्रेन्योर। बिजनेस एंटरप्रेन्योर कौन होता है? फोकसेस ओनली ऑन मेकिंग मनी। एग्जांपल, अ शॉपकीपर एक्सपेंडिंग देयर स्टोर्स। शॉपकीपर एक्सपेंडिंग देयर स्टोर्स। अगर कोई शॉपकीपर है वो अपने स्टोर को एक्सपेंड कर रहा है तो वो जो है बिजनेस एंटरप्रेन्योर हो गया। मतलब कि फोकस ओनली ऑन मेकिंग मनी, केवल उनका एक ही गोल होता है, एक ही फोकस होता है, पैसा बनाना है। कैसे बनाना है? शॉप को एक्सपेंड करके अपनी दुकान को। ओके, आगे चलते हैं। सॉरी, फेजेस एंड एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट। फेजेस और एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। फेजेस और प्रोग्राम को देखते हैं। एंटरप्रेन्योर Entrepreneurial Development Program (EDP) helps people become entrepreneurs. They have three phases. Entrepreneurial Development Program (EDP) का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये क्या करता है? हेल्प पीपल टू बिकम एंटरप्रेन्योर। ये जो है लोगों को हेल्प करता है सो दैट वो एंटरप्रेन्योर बन सके। ये इसके 3 फेज होते हैं। चलिए फेजेस को समझते हैं। अवेयरनेस फेज, ट्रेनिंग फेज, सपोर्ट फेज। अवेयरनेस फेज क्या होता है ये समझते हैं। टीचिंग पीपल अबाउट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज एंड रिस्क। अवेयरनेस फेज में क्या होता है? लोगों को सिखाया जाता है अबाउट बिजनेस के बारे में, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में, बिजनेस के रिस्क के बारे में। तो यहाँ पे जो लोगों को सिखाया जाता है वो अवेयरनेस फेज होता है। मतलब उनको अवेयर किया जाता है क्या बिजनेस में रिस्क हो सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। ओके, ये तो अपना हो गया अवेयरनेस फेज। और नेक्स्ट फेज होता है ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में क्या होता है? प्रोवाइडिंग स्किल लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड लीडरशिप। ऐसा स्किल प्रोवाइड करना लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के स्किल को प्रोवाइड करना, मार्केटिंग की स्किल प्रोवाइड करना और लीडरशिप की स्किल को प्रोवाइड करना। ये ट्रेनिंग फेज होता है। इसमें क्या करते हैं? बिजनेस को चलाने के लिए जो स्किल्स की ज़रूरत होती है लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड लीडरशिप, इसमें ये सारी चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं। ओके, अपना नेक्स्ट फेज मतलब नेक्स्ट लास्ट फेज 3 फेज होते हैं जिसमें से पहला फेज अवेयरनेस फेज, दूसरा फेज ट्रेनिंग फेज, तीसरा फेज सपोर्ट फेज। सपोर्ट फेज में क्या होता है? हेल्पिंग न्यू एंटरप्रेन्योर विद मेंटरशिप, लोन एंड लीगल एडवाइसेस। इसमें क्या होता है? नए नए एंटरप्रेन्योरशिप को मेंटरशिप किया जाता है, मदद की जाती है, जैसे कि लोन, कैसे लोन पा सकते हैं, लीगल एडवाइसेस, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें लीगल वर्क क्या क्या है, इन सभी चीज़ों को जब उन्हें मेंटरशिप गाइड दी जाती है, मेंटरशिप दी जाती है, तो ये सपोर्ट फेज होता है। मतलब कि उनको एक सपोर्ट दिया जाता है क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या इसमें करना है। तो ये हो गया 3 फेज हो गया। सबसे पहला फेज हो गया अपना कि अवेयरनेस फेज, दूसरा फेज ट्रेनिंग फेज, तीसरा फेज सपोर्ट फेज। मतलब इसके नाम में इसकी डिफिनेशन चाहिए। सपोर्ट में क्या करते हैं? लीगल चीज़ें को सपोर्ट किया जाता है, लोन के लिए सपोर्ट किया जाता है, मेंटरशिप दी जाती है। ट्रेनिंग फेज में क्या हो, और उसके बाद ट्रेनिंग फेज में क्या उनको ट्रेन किया जाता है लाइक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, इन सभी चीज़ के बारे में ट्रेन किया जाता है। वैसे उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ ईडीपी लॉन्च बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट द्वारा जो ईडीपी लॉन्च किए हैं उसके बारे में समझते हैं। ओके, ईडीपी मतलब
बता ही चुके हैं आपको। ईडीपी का फुल फॉर्म होता है एंटरप्रेन्योरशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है ईडीपी का फुल फॉर्म। अब ईडीपी को कौन कौन से टाइप होते हैं, टाइप ऑफ ईडीपी लॉन्च बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी ईडीपी लॉन्च की गई उसको देखते हैं। गवर्नमेंट क्रिएट प्रोग्राम्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स सच एज फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, गवर्नमेंट ऐसा प्रोग्राम्स क्रिएट किए है जो कि एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कर सके, लाइक जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट। ओके, ये एक प्रोग्राम हो गया। और एक स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। ओके, और एक प्रोग्राम है स्टार्टअप इंक्यूबेटर, स्टार्टअप इंक्यूबेटर्स हो गए। और एक प्रोग्राम है लाइक सब्सिडीज। ओके, इसको समझते हैं। फाइनेंशियल सपोर्ट में क्या होता है, गवर्नमेंट गिव्स लोन एंड ग्रांट टू स्टार्टअप्स, उनको लोन देती है स्टार्टअप को स्टार्ट करने के लिए। स्टार्टअप को ग्रांट प्रोवाइड मतलब परमिशन देती है कि आप स्टार्टअप स्टार्ट कीजिए और लोन लीजिए। ओके, स्किल सेट डेवलपमेंट ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, टीचर्स बिजनेस स्किल टू यंग एंटरप्रेन्योर, नए नए एंटरप्रेन्योर को बिजनेस स्किल टीच करती हैं, बिजनेस स्किल सिखाती हैं, वो स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के अंदर आ जाता है। ओके, स्टार्टअप इंक्यूबेटर, इसमें क्या होता है, प्रोवाइड ऑफिस स्पेस एंड मेंटरशिप, इसमें क्या करते हैं, उनको एक ऑफिस स्पेस प्रोवाइड करते हैं और मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। मेंटरशिप का मतलब उनको एक गाइडेंस उनको दे होने गाइड होता है जो उनको मेंटरशिप देता है, उनको गाइड करता है क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए। एंड एक होता है प्रोग्राम सब्सिडीज। सब्सिडीज में क्या होता है, रिड्यूसेस कॉस्ट फॉर न्यू बिजनेसेस, नए नए बिजनेस के लिए क्या होता है, यहाँ पे कॉस्ट रिड्यूस किया जाता है जब उन्हें लोन प्रोवाइड की जाती है। ओके, बात करते हैं एग्जाम्पल को समझते हैं। सो एग्जाम्पल से स्टार्टअप इंडिया, जैसे कि ये किसमें है, स्टार्टअप इंडिया, इसमें क्या करता है, इंकरेज न्यू बिजनेसेस। इसमें स्टार्टअप इंडिया एक स्कीम है, इसमें क्या करता है, न्यू बिजनेस को इंकरेज किया जाता है। स्मॉल बिजनेसेस एडमिनिस्ट्रेशन, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक है, इसमें क्या होता है, यूएसए हेल्प्स स्मॉल बिजनेसेस ग्रोथ, जैसे कि इसमें छोटे छोटे बिजनेस को हेल्प ग्रो करने के लिए हेल्प किया जाता है। कंक्लूजन समझते हैं। कंक्लूजन में मोस्टली एंटरप्रेन्योरशिप इज इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी। एंटरप्रेन्योरशिप क्यों बेसिकली क्यों इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट इसलिए फॉर द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। इट क्रिएट्स जॉब, ये जॉब को क्रिएट करता है। प्रमोट इनोवेशन, इनोवेशन को प्रमोट करता है। एंड हेल्प्स ओवरऑल डेवलपमेंट, कहीं ना कहीं पूरे डेवलपमेंट, हमारे इकोनॉमी के पूरे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा मेजर रोल है। ओके, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ऑफर सपोर्ट टू एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प्स देम सक्सीड, गवर्नमेंट और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उनको सपोर्ट ऑफर करती हैं सो दैट कि एंटरप्रेन्योर जो है कहीं ना कहीं सक्सेस हो सके। आई होप ये यूनिट खत्म हो चुका है, आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसका शॉर्ट नोट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। इसका एक शॉर्ट नोट है मेरे पास जो कि काफ़ी अच्छा नोट है, की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट के साथ मीनिंग है, अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय।